welcome back to another vlog. This is Pavan and he is Vipin. So अभी आज इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर पोजीशन आ चुका है। अरिहंत अंबर सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ये पूरा प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 4 टावर्स और 20 फ्लोर की हाइट है। इस प्रोजेक्ट के साथ आपको 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर इस बेल्ट पे जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं सबको 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट मिलती है, जो अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट है। इन्होंने उस ग्रीन बेल्ट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से जब आप उस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं आपको एक रिजॉर्ट थीम बेस की फील आ जाती है। इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात यह है कि ये नोएडा से लिटरली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको जो प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है वो भी पास है, और जो ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पास है। इसके अंदर आपके पास 2 विकल्प हैं। आप चाहें तो सेक्टर 76 जो एक्वा लाइन का मेट्रो स्टेशन है वहाँ जा सकते हैं, या फिर ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन जो सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। रेड सेक्शन में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर सारा लो राइज डेवलपमेंट है, और आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो नियरिंग पोजीशन है। कुछ बड़े नामी प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो एस डिवाइनो, ATS डेस्टिनेर, और साथ वाला प्रोजेक्ट अगर देखें तो AIG रॉयल। तो ये आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट में पोजीशन आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो चुका है, और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं और क्लब हाउस है फंक्शनल है। आज के टाइम में नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 के अंदर ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको A to Z सब कुछ इंक्लूडेड है एक बॉक्स प्राइस के अंदर। कंप्लीट वुडवर्क मिल जाता है, वार्डरोब्स मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ वॉलपेपर। तो एक रेडी टू मूव इन स्टेट में आपको फ्लैट मिलता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो फ्लैट खरीदने के बाद एक स्टील का जो मेन गेट होता है वो भी आपको बाहर से लगवाना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अभी इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल यूनिट देखेंगे। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 1440। ये एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट है। गाइस, विपिन भाई से तो आप पहले से ही फेमिलियर होंगे। देयर वाज अ टाइम जब विपिन भाई इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। विपिन भाई, इस रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या ऑफर्स हैं अभी? ये हमारा अरिहंत अंबर प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन है। 100% क्लीन प्रोजेक्ट है, फुल्ली पेड अप लैंड विद SBI अप्रूव, रजिस्ट्री इज ऑल्सो ओपन। अभी हम लोगों ने स्कीम निकाली हुई है यहाँ पर, जैसे फुल्ली फर्निश फ्लैट दे रहे हैं, लाइक वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, आपका फ़ैन, लाइट्स, वॉलपेपर्स, रजिस्ट्री, इवन रजिस्ट्री भी फ्री हम लोगों ने की हुई है यहाँ पर। तो एक बॉक्स प्राइस बनाया हुआ है हम लोगों ने, इंक्लूडिंग रजिस्ट्री एंड फर्निशिंग। हम लोग प्राइस कोट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्री कराने में प्रॉब्लम होती है कि रजिस्ट्री होगी नहीं होगी। फुल्ली पेड अप लैंड है, फिर भी कस्टमर सोचते हैं कि 80% बिल्डर्स की यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। तो हम लोग खुद रजिस्ट्री करा के देंगे विद इन 1 मंथ पीरियड। जैसे आपका पेमेंट शेड्यूल हमने यहाँ पर रखा हुआ है कस्टमर्स का, 45 डेज़ में आपको 100% अमाउंट देनी है, इंक्लूडिंग 5% जो रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है वो भी कस्टमर्स को देनी होती है। बट उसके बिहाफ पर, कस्टमर्स के बिहाफ पर हम लोग ही वो 5% की स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, और इमीडिएट आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो फुल्ली प्रोजेक्ट हमारा ये 100% कम्प्लीटेड है। क्लब वगैरह, स्विमिंग पूल, ऑल थिंग्स आर ऑपरेशनल बिफोर 1.5 ईयर बैक, और 95% प्रोजेक्ट हमारा सोल्ड आउट है। यहाँ पर कुछ अच्छी यूनिट्स हैं जो हमने होल्ड की हुई थी, वो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ओपन की हुई है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने की यहाँ पर रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की, जिसमें कि आप नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जो फिटिंग्स हैं, वॉशरूम की फिटिंग्स है हमारे यहाँ पर, कॉलर की फिटिंग दी हुई है हम लोगों ने। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ पर फॉल सीलिंग की जगह पर एपॉक्सी फिलिंग की हुई है, प्लस कॉलर की जो फिटिंग्स है हमारी CP फिटिंग सब कॉलर की है। WC वॉल हैंग है, कंसिल सिस्टर्न है, वॉल फिटेड WC वगैरह है। तो प्रीमियम वॉशरूम आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। गाइस, 1440 स्क्वायर फीट में बना ये 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट है। अभी जो आप सैम्पल देख रहे हैं ये बेसिकली एक्चुअल फ्लैट है। इसी स्टेट में आपको ये फ्लैट मिलेगा, इंक्लूडिंग द स्टील गेट जो मेन एंट्रेंस से जस्ट पहले है। ये है पूरा फ्लैट जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। 8 फुट का एंट्री डोर है। इसके बाद यहाँ से पहले मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ। ये एक्चुअल फ्लैट है। इसमें A to Z जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। दैट्स द मेन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। राइट में है किचन, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बेडरूम, सामने की तरफ है एक और बेडरूम, और इस दीवार के जस्ट पीछे है कॉमन वॉशरूम। ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। यहाँ से आपको पूरा एक 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा पूरे लिविंग और डाइनिंग का। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है।
ये रहेगी फीचर वॉल। इस फीचर वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं वॉलपेपर लगा हुआ है और 2 सीलिंग फैंस हैं और बीच में ये प्रीमियम लाइटिंग यहाँ पर दे रखी है। सो सेम थीम है जो पूरे फ्लैट के अंदर कंटिन्यू हुई है। सो दैट्स द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। प्रॉपर एक एल शेप में लिविंग डाइनिंग आ जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है इस फ्लैट के अंदर, बिकॉज आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 साइड ओपन फ्लैट है। सो ये लिविंग के साथ एक बालकनी है ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड। और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ द किचन एरिया। तो यहाँ से आपको पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया का ओवरव्यू मिल जाता है। किचन अभी आप जैसा देख रहे हैं, इसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। और इसके साथ आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। यूटिलिटी बालकनी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एक वॉशिंग मशीन रखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा वॉकेबल स्पेस वहाँ पर बच जाता है। सो वेट एरिया इन्होंने बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। सो बिलो कैबिनेट्स के अंदर इन्होंने सारा हैंडललेस ड्रॉर्स दिए हैं और ऊपर की तरफ ओवरलैपिंग शटर्स हैं। सो ये है पूरा किचन एरिया। फ्रिज के लिए स्पेस यहाँ पर आ जाता है। सो इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे है फर्स्ट बेडरूम। तीनों बेडरूम के अंदर डिज़ाइन डिफरेंट है। जो पीछे आप वॉलपेपर देख रहे हैं ये डिफरेंट है और जो वार्डरोब का इंटीरियर है वो डिफरेंट है। सो ये है फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है। सो ये सेकंड बेडरूम है। इसमें थोड़ा डिफरेंट इंटीरियर है और ये बेसिकली मास्टर बेडरूम है और इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। सो एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। आप देख सकते हैं वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है। एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल टॉप हैंड बेसिन मिल जाता है। नीचे की तरफ जो स्पेस है इसको आप वैनिटी से कवर कर सकते हैं और वुडवर्क कुछ इस क्वालिटी का है। सो ये है पूरा ओवरव्यू इस वार्डरोब का। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। सो ये मास्टर बेडरूम और जो फर्स्ट बेडरूम अभी हमने देखा था उसके साथ एक रनिंग बालकनी है। यहाँ से सोसाइटी से ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। तो काफ़ी एक स्पेशियस बालकनी है ये बेसिकली। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये कॉमन वॉशरूम है। अगेन एग्जैक्टली वैसी ही फिटिंग्स जैसा आपने मास्टर बेडरूम के अंदर देखी थी। और ये है थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम के साथ एक डिफरेंट फेसिंग में बालकनी है। सो यहाँ पे जो डिज़ाइन है टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर इन्होंने टेक्सचर में रस्टिक पेंट दिया है और वैसा ही मैचिंग इन्होंने कलर थीम कंटिन्यू करी है वार्डरोब्स के अंदर। तो यहाँ पे 3 शटर डोर्स हैं। नीचे की तरफ स्पेस आ जाता है जिसके अंदर आप अपने शूज़ रख सकते हैं। सो ये डिफरेंट फेसिंग है यहाँ से। और यहाँ पे आगे की तरफ कुछ और प्रोजेक्ट है। ये वाला प्रोजेक्ट है AIG रॉयल। सो गाइस ये ओवरव्यू है पूरे पार्क का। आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। और अगर आप आज की डेट में किसी भी सोसाइटी में कितने घर ऑक्यूपाइड है, इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है आप घर कितना भी महंगा ले लो लेकिन कपड़े बाहर ही सूख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हर बालकनी में आपको कपड़े दिखेंगे। तो ये शो करता है ऑलमोस्ट 95% जो ऑक्यूपेंसी है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये मोस्ट रीसेंट ब्लॉक है। इसी के अंदर अभी जो प्राइम इन्वेंट्रीज हैं इनकी वो अवेलेबल है। बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिखेंगे नहीं। ऑलमोस्ट हर दूसरा घर आपको ऑक्यूपाइड दिखेगा।
1440 स्क्वायर फीट में जो हमारी लोडिंग है, लोडिंग बहुत कम है यहाँ पर। ड्राइंग डाइनिंग हमारा एल शेप में है, तो आपको एक बिगर साइज़ मिलेगा यहाँ पर। अरे विपिन भाई सब कुछ मत बताओ, आने दो, उनको देखने दो। एक्चुअली में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये चीज़ एक्चुअली में फील करेंगे। 1440 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम बहुत ही स्पेशियस बना हुआ है, बिकॉज लोडिंग बहुत कम है। सो जो लोग पहली बार हाउस हंटिंग कर रहे हैं तो लोडिंग एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके लिए नहीं होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सिमिलर साइज़ किसी और सोसाइटी में देखा होगा तो आप एक्चुअली में यहाँ पर आके वो चीज़ फील करेंगे। आप यहाँ पर एक इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक रनिंग बालकनी है जो 2 बेडरूम्स के साथ शेड है, बहुत ही लंबी बालकनी है। और इसके अलावा भी यहाँ पर 2 बालकनीज और हैं, जो लिविंग की अलग है, किचन की अलग है और एक और बेडरूम की अलग है। तो सारी ही स्पेशियस बालकनीज हैं। इस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे हम दोनों के नंबर मेंशन है। आप कभी भी साइट विजिट पे आना चाहते हैं तो एक दिन पहले ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए, बिकॉज इट मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड एट द सेम टाइम we will make sure somebody from our team is here to give you a proper orientation about this project and tell you more about the discounting part. So अब हम आपसे मिलते हैं कल. So till then take care and goodbye.